गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल। आप सभी को नमस्कार। आशा और विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ा सा वीडियो लेट से आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ समस्याएं थी सामने हमारे, जिसमें वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने आपको प्रोनाउंस और नाउन हमने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। नाउन और प्रोनाउन हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। आज का जो मेरा जो टॉपिक्स है, जो सब्जेक्ट है, वो इंग्लिश ही है लेकिन एडजेक्टिव है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के बाद उसी का नंबर होता है एडजेक्टिव का। क्योंकि एडजेक्टिव में अन्य भी और भी वीडियो अभी आएंगे। तो एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। तो विशेषता किसकी बताई जाएगी? या तो नाउन की या तो प्रोनाउन की। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव तो बहुत से हैं। आखिर में हम कैसे जानेंगे कि यह कौन सा एडजेक्टिव है, ये किसके क्यों आता है सेंटेंस में, वर्ड्स में, सेंटेंस में। आखिर में जो आता है तो एडजेक्टिव आखिर में क्यों आता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने इसे एकेडमिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसकी जो डेफिनेशन होती है कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इसको मैंने पहले आपको मैं बता दिया था कि वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता हो, मॉडिफाई करता हो, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। प्रोनाउन से मतलब है नाउन ही से है, क्योंकि नाउन के लिए ही प्रयोग में आता है प्रोनाउन। तो ऐसे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। होता क्या है कि एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, इसमें होता क्या है, इसमें कि एडजेक्टिव जो होते हैं इसके भी दो भेद होते हैं। एडजेक्टिव जो होता है, यानी एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं। पहले हम ये जानेंगे, हम दो भेद होते हैं एडजेक्टिव के। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, होता है एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो होता है, और दूसरा जो होता है वो डिटरमिनेटिव होता है। डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव होती हैं। एडजेक्टिव और हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये तो आपका एक तो डिस्क्रिप्टिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव जो होती है एडजेक्टिव, और एक होती है डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव होती है। तो आज हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के विषय में हम बात करेंगे हम कि होते क्या है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होती है, यानी जो डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव होती है, ये किसी नाउन का रंग बताती है, उसका रूप बताती है, उसका आकार बताती है, इसको हम साइज कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होती है वो क्या करती है, वो नाउन का रंग बताएगी, उसका रूप बताएगी, उसका आकार बताएगी। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो सामान्य सा जो वर्णन करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या करते हैं? वो सामान्य सा वर्णन करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कराते हैं। होता क्या है, इसे मान लीजिए जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ये किसी नाउन का क्या बताएगा? कलर बताएगा, साइज बताता है,
शेप एंड साइज करते हैं, साइज बताएगा, एक कलर बताएगा, साइज बताएगा, उसका शेप क्या होता है, आकार क्या होता है, ये सब चीजें जो होती हैं वह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बताती हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले डिटर्मिनेटिव को जो है हम आगे पढ़ाएंगे, हम आज हम केवल आपको हम डिस्क्रिप्टिव ही आपको आज हम बताएंगे। हम अभी आप जान गए कि ये दो होते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही आज चलेगा। तो जैसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, ये क्या करता है कि किसी भी नाउन का कलर बताता है, उसकी साइज बताती है, उसका शेप बताता है, उसका आकार प्रकार बताता है कि वो रंग वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसकी आकार क्या है, उसकी रंग क्या है, उसके साइज क्या है, ये सब चीजें होती हैं। रूप रंग आकार प्रकार, इसको आगे आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं कि रूप रंग आकार प्रकार, ये सब चीजें जो होती हैं ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बताती है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या करती है कि ये कलर साइज रूप रंग आकार प्रकार बताती है किसी नाउन का। होता क्या है कि जब नाउन का जब ये रूप रंग बताएंगी तो या तो यह नाउन के पहले भी आ सकती हैं और नाउन के बाद भी आ सकती हैं। किसी सेंटेंस में जब किसी नाउन का यह रूप रंग आकार प्रकार जब बताएंगी तो यह उस नाउन के पहले भी आ सकती हैं और नाउन के बाद भी ये आ सकती हैं, डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव होती है। जैसे मान लीजिए कुछ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते क्या है, जैसे मान लीजिए रेड है, जितने भी रंग हो गए ना, रेड, वाइट है, लॉन्ग है, ब्लैक है, BLACK है, ब्लैक है, ये सब ऐसे कुछ शब्द हैं जिनसे हमको रंग रूप का हमको मालूम पड़ता है। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, ऐसे शब्द हैं जो काम करते हैं एडजेक्टिव का, तो इनसे हमको कुछ रूप रंग का हमको जानकारी मिलती है। ये सब होते क्या है, ये किसी नाउन के लिए ही आते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लैक हो गया, लॉन्ग हो गया, व्हाइट हो गया, रेड हो गया, ये सब क्या है, ये सब रंग वाले हैं। तो यदि किसी नाउन के या तो ये किसी नाउन के पहले आए हैं तो समझ जाना कि यह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, या तो नाउन के मतलब बाद में आए हैं तो समझ जाना कि ये भी डिस्क्रिप्टिव ही एडजेक्टिव है। इसे मान लीजिए मैंने लिखा सेंटेंस में, एग्जाम्पल में देता हूं कि मान लीजिए दिस इज ए वाइट कैप। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि मतलब यह एक सफेद टोपी है, इसका हिंदी मतलब अर्थ ये हुआ कि यह एक सफेद है। हम देख रहे हैं कि इसमें नाउन पहले कौन है, तो मैं ये देखा कि नाउन दिस तो नाउन है नहीं, ये तो प्रोनाउन होती है, इस तो वर्ब है। एक हमको दिख रहा है वाइट वाइट और एक हमारा कैप है, तो हम तो देख रहे हैं ना कि व्हाइट मैंने होता है सफेद, इसका मतलब है कि एडजेक्टिव है। तो आया किसके लिए, आया है इस कैप, क्योंकि ये कैप क्या है, ये मेरा नाउन है, NOUN, ये मेरा क्या है, ये नाउन है। और देखिए इस नाउन से जस्ट पहले आया हुआ है व्हाइट, इसका मतलब है कि सेंटेंस में ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। इसको हम आर्टिकल बोलते हैं, ए को ए एंड द को आर्टिकल बोलते ही हैं। ये मेरा क्या है, ये तो मेरा वर्ब है, ये मेरा क्या है, ये तो मेरा प्रोनाउन है। दिस दैट दिस दो जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है। ये आपका आगे ये एडजेक्टिव में भी आएगा, लेकिन इसको आप जानिए कि यहाँ पर जो है यह प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो दिस इज ए वाइट कैप, मैंने देखा कि कैप माने टोपी है, कोई वस्तु है जिसका नाम कैप है, उसके पहले व्हाइट आया है। तो हम देख गए कि ये व्हाइट जो शब्द है यानी एक सफेद टोपी, इसका मतलब ये हुआ। दिस मैंने यह, इज मैंने है, ये हो गया। तो जब 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 कोई नाउन
उससे पहले एडजेक्टिव आता है, यानी जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है तो हम इसको एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। और जब यही वाला एडजेक्टिव जब उस इसके नाउन के बाद आता है तो हम उससे हम प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। इसको ऐसे भी हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल में सकते हैं कि दिस कैप इज वाइट। इसका मतलब क्या है कि ये तो पहले वर्ब है तब ये है, इसका मतलब है कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो गया ये आपका। यह इसको हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। आप लोगों ने पढ़े हो ना, प्रेडिकेटिव यूज हुआ, ये प्रेडिकेटिव यूज हम इसको कहते हैं। क्योंकि ये आप देखिए, ये तो हमारा नाउन है, नाउन के बाद तो आया है ये इसमें देखिए, इसमें कैप के पहले वाइट आया तो एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। यही वाइट इस वाले सेंटेंस में देखिए इसके आगे आ रहा है, मतलब इसके इधर आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। और ये क्या है, इस नाउन के पहले क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब ये मत कहना कि यहाँ पर तो इज यहाँ आ गया है, यहाँ पर तो यहाँ पे ये मत करना कि ये इज के इधर है तो प्रेडिकेटिव यूज हो गया, यहाँ पर भी इज के बाद ही दिख रहा है, यहाँ पर भी इज के बाद ही दिख रहा है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर हमको देखना है कि वो नाउन से पहले है कि नहीं है। ये नाउन चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, अगर ये नाउन के जस्ट पहले हो, इधर नाउन के जस्ट पहले हो तो एट्रीब्यूटिव होता है। और जब उस किसी सेंटेंस में जब नाउन के जब ये बाद में आएगा, देखिए अब नाउन यहाँ आ गया, ये वाइट यहाँ आ गया, इसमें क्या था कि इसके पहले आया था तो एट्रीब्यूटिव यूज था। अब क्या हो गया कि जो कैप जो है, कैप के बाद में आया तो इसको हम कहते हैं कि यह प्रेडिकेटिव यूज होता है। क्या होता है, यह प्रेडिकेटिव हमारा यह यूज होता है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होती है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के इसमें क्या होता है, ये प्रेडिकेटिव हमारा जो है ये यूज होता है और मेरा यह एट्रीब्यूटिव यूज भी हमारा यह होता है। तो आप जान गए कि जो एडजेक्टिव जो होती है वो क्या करती है, कलर, साइज, अन्य भी क्वालिटी बताती है। क्वालिटी भी इसमें चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, क्वालिटी भी बताती है यह। एडजेक्टिव क्या करती है, यह कलर है, साइज है, क्वालिटी है, ये सब चीजें क्या करते हैं, शेप जो होता है वो बताती हैं। शेप, साइज, क्वालिटी, ये सब चीजें हमको इससे जानकारी मिलती है। तो होता क्या है कि एडजेक्टिव जो होती है इसका डिस्क्रिप्टिव जो हम यूज करते हैं तो वह एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकती है और वो नाउन के बाद में भी वो आ सकती है। इसका आंसर कैसे मिलता है, इसका आंसर मिलता है ऐसे कि कैसा रंग, कैसा रूप, इसका आंसर हमको मिलता है। और कैसा इसका आकार जो होता है, यानी जो वस्तु है उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, ये सब चीजें हमको ये सब मिलती हैं। तो आप जान गए कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले भी आएगी और नाउन की वो बाद में भी आती है। तो और उसका जो आंसर जो मिलता है वो कैसा रंग, कैसा रूप और कैसा आकार। इसी में देख लीजिए कि टोपी का कैसा रंग है, तो सफेद। हमको आंसर में क्या मिला, हमको आंसर मिलता है कि उसका रंग सफेद है। तो हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का जो आंसर निकालते हैं तो कैसा रंग, कैसा रूप, कैसा उसका जो क्वालिटी है, आकार प्रकार है, उससे हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि यह मेरा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के जैसे कुछ इसके भेद भी होते हैं। क्या होते हैं इसके कुछ अन्य भी और भी भेद हैं। जैसे होता क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है। क्योंकि अभी हम जो पढ़ा रहे हैं तो ये आपके एसएससी एग्जाम में ये सब अभी नहीं आएगा। इसके आगे जो वीडियो बनेगा इसमें लिटिल का प्रयोग, फ्यू का प्रयोग, द लिटिल, ए लिटिल, लिटिल का जो प्रयोग होता है,
मच का, मेनी का, फ्यू का, ये सब जो आगे हम आपको बताएंगे हम। अभी हम आपको बेसिक से आपको हम ले चल रहे हैं आगे तरफ जो है, आगे आपको बताएंगे हम कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, परीक्षाओं में कैसे कैसे बनते हैं। इसका जो एक भेद होता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। क्या बताते हैं? इससे जो रंग होता है ना, तो इसे रेड है, वाइट है, लॉन्ग है, फूल है, राउंड है, अगली है, ब्यूटीफुल है, गुड है और बैड है। ये ऐसे शब्द हैं जिसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर रखा जाता है। ये किसी नाउन के क्वालिटी को बताते हैं। ये क्या करते हैं? ये किसी नाउन के क्वालिटी को ही ये सब क्या करते हैं? ये सब बताते हैं। इसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा GIRL, गर्ल, ये तो नाउन है। इसके पहले मान लीजिए मैंने लिखा ये लगा दीजिए ब्यूटी, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। मैंने कहा कि ये ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम जान गए कि ये तो नाउन है। और इसके पहले क्या आया है? ये तो हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका एट्रीब्यूटिव यूज किया गया है, क्योंकि यह नाउन के पहले है। भाई लड़की कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है? तो सुंदर है। लड़की कैसी है? वो सुंदर है। तो ये ब्यूटीफुल गर्ल। मान लीजिए मैंने कहा कि बॉय, मैंने कहा मैं जानता हूं ना कि ये लड़का है। कैसा है? ये हैंडसम। ये क्या है मेरा? ये हैंडसम हो गया, यानी ये हैंडसम बॉय। चूंकि यदि लड़की सुंदर है तो लगाते हैं ब्यूटीफुल, यदि लड़का सुंदर है तो उसके लिए हम लगाते हैं हैंडसम। ब्यूटीफुल बॉयज नहीं लिखना चाहिए। बहुत से लोग ब्यूटीफुल बॉय भी लिख देते हैं, जो गलत है। वो फीमेल के लिए आता है ब्यूटीफुल, और बॉय के लिए हैंडसम आता है। हैंडसम क्या है? हैंडसम भी जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि यह किसी नाउन की विशेषता तो बताता ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी को भी दिखाता है। तो मैंने कहा कि इसे लॉन्ग हो गया, राउंड हो गया, अगली हो गया, ना ए अगली मैन हो गया। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अगली भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये अगली हो गया, बैड भी हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल, एक फूल होता है, राउंड भी होता है, ROUND, राउंड। और जो कलर के जो नाम होते हैं, रेड है, वाइट है, ये सब जो चीजें होती हैं, ये जितने आप सब जो मैं लिखा हूं, आप जो देख रहे हैं, गुड भी है, बैड भी होता है। तो इसको आप जो देख रहे हैं ना, इसमें जो गुड लिखा हुआ है या बैड लिखा हुआ है, ये जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, जितने भी आप चीजें देख रहे हैं, ये जो शब्द हैं, ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। इसमें मान लो गया एक गुड बॉय होता है, एक गुड बॉय भी होता है, एक गुड बॉय, ये बैड बॉय है कि नहीं है? तो ये वाइट कैप, ये रेड कैप। तो ये ऐसे जो होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं? यह हमेशा ये नाउन के पहले भी आते हैं और ये नाउन के मतलब बाद में भी आते हैं। इनका प्रयोग जो है एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है, और इनका प्रयोग प्रेडिकेटिव यूज में भी होता है। अर्थात ये नाउन से पहले भी आएंगे, नाउन से बाद में भी आएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के कुछ ऐसे भेद हैं। पहला भेद हो गया आपको। दूसरा भेद थोड़ा आप जानिए, दूसरा भेद क्या क्या है। दूसरा जो भेद है वो ये है, इसको यदि आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका शुरुआत है। अभी एडजेक्टिव से भी बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने पेपर को देखा है, बहुत से जो है SSC में वाले में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं एडजेक्टिव से। तो चूंकि अभी ये आपका एक बेस है, अभी आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे हम कि कैसा कैसा हो, क्या क्या है। दूसरा इसका जो भेद है वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव।
क्या होता है, वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। आप लोगों ने शायद प्रॉपर, आप लोगों ने नाउन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम पहले वीडियो आपको पढ़ा दिए थे, हम नाउन के विषय में पढ़ाए थे ना, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये मेरा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, पहले देख लीजिएगा आप लोग। तो होता क्या है कि किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के निजी नाम को, यानी विशेष नाम को, जिस नाम से उसको हम जानते हैं, उसको हम तो कहते हैं कि क्या है, यह प्रॉपर नाउन है। यदि मान लीजिए प्रॉपर नाउन से हम प्रॉपर एडजेक्टिव को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इधर मैंने लिखा प्रॉपर नाउन और इधर मैंने लिख दिया प्रॉपर एडजेक्टिव, मैंने इधर लिख दिया प्रॉपर एडजेक्टिव, मैंने इधर लिख दिया। जैसे मान लीजिए इंडिया देश का नाम होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका यह इंडिया हो गया, ये प्रॉपर नाउन है। चाइना हो गया, रूस हो गया, अन्य भी हैं, ब्रिटेन हो गया, ऐसे भी है ना। एक व्यक्ति का भी नाम ले लीजिए आप, शेक्सपियर को ले लीजिए, शेक्सपियर हो गया। देखिए ये कुछ ऐसे हैं, ये जो सभी जो नाम आप देख रहे हैं, ये सभी प्रॉपर नाउन है। ये किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, या तो किसी न किसी स्थान या था देश का जो नाम होता है। हम आपको पहले बताए थे ना कि व्यक्ति में कौन कौन से नाम आते हैं, स्थान शब्द में कौन कौन से नाम आते हैं, वस्तु शब्द में कौन कौन से नाम आते हैं। सभी मेरा वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। तो इंडिया मान लीजिए क्या है, तो प्रॉपर नाउन है। ये चाइना क्या है, प्रॉपर नाउन है। रूस क्या है, प्रॉपर नाउन है। ब्रिटेन भी क्या है, किसी देश का नाम है, भी प्रॉपर ही नाउन है। और शेक्सपियर को जानते हैं ना कि इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इंग्लिश में। शेक्सपियर का बहुत बड़ा नाम है, 154 उन्होंने लिखा है सॉनेट, उन्होंने प्ले भी लिखा, 37 उन्होंने प्लेस भी लिखा। इसमें ट्वेल्थ नाइफ है, मैकबेथ भी है, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट भी है। बहुत से उनके प्ले हैं, नाटक भी हैं, ड्रामा जो होती हैं, क्योंकि उनका नाम है इंग्लिश साहित्य में शेक्सपियर का। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सब क्या है, ये तो सब हमारे प्रॉपर नाउन है। क्या इन प्रॉपर नाउन से क्या हम प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बन जाता है। देखिए इंडिया से बन जाता है इंडियन। अब जहां पर लिखा हो इंडियन, आप ये मत समझिएगा कि यह प्रॉपर नाउन है, नहीं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा, तो इंडिया होगा। इंडिया अपने देश का नाम है, इंडिया से बन गया। चाइना जो होता है चाइनीज हो जाएगा, आपका चाइनीज हो जाता है। रसिया हो जाता है, इसका क्या, रसियन देख लीजिए। ब्रिटिश हो जाता है, ब्रिटिश, ये जो होता है ब्रिटिश है। और शेक्सपियर क्या हो जाता है, शेक्सपियरियन जो होता है, शेक्सपियरियन हो जाता है। अब शेक्सपियरियन और ब्रिटिश, रूस से रसिया बना, रसियन बना, चाइना से चाइनीज बना, इंडिया से आपका यह इंडियन बना। इसको हम कहते हैं, इस वाले हमको कहते हैं, ये क्या है, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, यह प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। इसका मतलब है कि यह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि यह नाउन से पहले भी आता होगा, ये नाउन से बाद में भी आता होगा, है कि नहीं है। ये नाउन से पहले भी आता होगा और ये नाउन के बाद, जैसे आई एम इंडियन, तो एम के बाद इंडियन आ गया, तो इंडियन किसके लिए आया, मेरे लिए आया। तो यह यहाँ पर आई की बता रहा है विशेषता, इंडियन। तो ये जो जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, इंडियन, चाइनीज, रसियन, ब्रिटिश, शेक्सपियरियन, ये सब आपके प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। और शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, ब्रिटेन प्रॉपर नाउन है, रूस प्रॉपर नाउन है, और चाइना प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। इनसे हमने इंडियन, चाइनीज, रसियन, ब्रिटिश, शेक्सपियरियन, इससे हमने एडजेक्टिव भी हमने क्या किया, हमने आपको बना दिया।
तो ये तो था आपका दूसरा भेद था यहाँ। अर्थात इसका मतलब है कि ये भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का ही तो है, अंदर आता है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो आपको बताए थे हम, रेड, व्हाइट, लॉन्ग, राउंड, फुल, ब्यूटीफुल, बैड, गुड, जो हम बताए थे, ये सभी क्या थे? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी थे। अब इसमें क्या है? इंडियन है, चाइनीज है, रसियन है, ब्रिटिश है, शेक्सपियरियन है, ये सब आपके क्या है? ये आपके सब प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। और इसकी जो तीसरे जो होते हैं भेद, वो क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा हम जानते हैं। तीसरा ये है हमारा, तीसरा हमारा ये है, तीसरा जो होता है यह एक होता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव होती है, इसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव हम बोलते हैं। होता क्या है कि पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव इसमें हमारी यह होती है। क्या होती है? यह पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव होती है वो भी होती है। आप जानते हैं ना कि पार्टिसिपल भी तीन तरह से होती है ना, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होती हैं, ये तीन तरह की आपने पढ़ा भी होगा। होता क्या है कि ये जो प्रेजेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होती है, हम पास्ट पार्टिसिपल को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम पास्ट पार्टिसिपल को हम वर्ब की हम थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। एक होता है पास्ट फॉर्म, इसको हम सेकेंड फॉर्म बोलते हैं। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम थर्ड फॉर्म ही बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आईएनजी। इन फोर्थ फॉर्म में आईएनजी ही होता है। तो हम पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म ही बोलते हैं, यानी नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या होता है? ये वर्ब में आईएनजी लगाने से बन जाता है। यह वर्ब से तो ये भी बनता है, वर्ब से तो ये भी बनता है, दोनों वर्ब से बनते हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब से बनता है और पास्ट पार्टिसिपल भी वर्ब से ही बनता है। तो आप जानते हैं कि ये वर्ब से तो बनते हैं, लेकिन यह एडजेक्टिव के भी काम करते हैं। क्या करते हैं? यह एडजेक्टिव का भी ये लोग काम करते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होता है ये, जिसको हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। इनको हम वर्ब में आईएनजी, इनको हम दो जानते हैं, एक इनको हम जेरेंड भी जानते हैं। यदि किसी वर्ब में आईएनजी आप लगा दीजिए तो ये दो तरह से बनता है, एक तो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है और एक आपका ये जीरेंड भी बन जाता है, क्योंकि उसमें भी आईएनजी लगा होता है, लेकिन दोनों में अंतर है, उसके अर्थ में अंतर है। तो वर्ब में आईएनजी लगा दिए। हमने कहा कि इसका मतलब क्या होता है? हुए। इसका मतलब कर या हुए, इसका अर्थ होता है जब यह एडजेक्टिव की तरह इसका हम प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि यह भी किसी नाउन से पहले आता होगा या तो नाउन के बाद आता होगा। इसका मतलब यही है कि यह भी नाउन से पहले आता होगा या तो नाउन के बाद ही आता होगा, क्योंकि यह पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। जैसे मान लीजिए कुछ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो आपका ए ड्रंकेन बार्बर। क्या लिखा हो? ड्रंकेन बार्बर हो। ए संकेन, मान लीजिए कहीं सीप लिखा हो, संकेन सीप लिखा हो, जो जहाज के लिए आती है, जो पानी की जहाज होती है। या ए रनिंग, मान लीजिए कहीं ट्रेन लिखा हो, तो आप जान गए कि ये तो नाउन है। आई तो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसके पहले आया, इसका मतलब क्या है कि ये तो एडजेक्टिव है। क्या यह एडजेक्टिव के रूप में आया है। और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी नाउन के पहले यदि आर्टिकल लगा हो और आर्टिकल और नाउन के बीच में अक्सर एडजेक्टिव ही होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए आर्टिकल है, ये ट्रेन तो नाउन है, ये क्या है आपका है, तो आपका आर्टिकल है, इसके बीच में क्या है? रनिंग आ गया है।
इसका मतलब ये दौड़ती हुई या चलती हुई ट्रेन, इसका मतलब हुआ ये चलती हुई। मैंने पहले कहा ना इसका अर्थ हुए या कर से ही इसका निकलता है। तो ये रनिंग ट्रेन, ट्रेन तो नाउन है। ये शिप भी क्या है, जो होती है जहाज पानी वाला। देखिए इसके पहले भी क्या आया है, आर्टिकल आया है। आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या है, एडजेक्टिव होता है। तो ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। जो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। यहाँ भी देखिए बार्बर जो होते हैं ना, नाई जो हम कहते हैं बार्बर होते हैं। ये ड्रंकिन होता है ना, पियक्कर, इससे जो दारू जो पीते हैं लोग उसको हम ड्रंकिन ही बोलते हैं। डूबता हुआ क्या जहाज हो गया, डूबती हुई जहाज। दौड़ती हुई या चलती हुई ट्रेन, या एक पियक्कर जो होते हैं, तो ये उनके लिए आता है। तो ये ड्रंकिन बार्बर है, ये संकिन सीप है, ये रनिंग जो ट्रेन है, इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये आने वाले वीडियो में भी आपको हम और कुछ बताएंगे, और उसके बाद से इसके जितने प्रकार होते हैं वही तो बहुत से हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग है लगभग इसका भी 10-12 वीडियो बनेगा एडजेक्टिव का, इससे कम नहीं होगा। तो आने वाले समय में कि आपको वीडियो और मिलते रहेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।